नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज की तारीख है 24 जुलाई 2020 और हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज का डेली 30। आज के डेली 30 के अंतर्गत जो टॉपिक है करंट अफेयर को पहले हम डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर के 10 प्रश्नों को हम लेंगे और उसके बाद में यूपी का टर्न होता है, यूपी या एनवायरमेंट में से कुछ आज हम डिस्कस करते हैं फ्राइडे को। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूपी के अंतर्गत यूपी में होने वाले जो मेले हैं, उत्सव हैं, उनके बारे में। इंपॉर्टेंट सेगमेंट है यूपी पीसीएस का, अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 20 क्वेश्चन ये और टोटल 30 क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं रोज की तरह। चलिए शुरू करते हैं। पहले आज करंट अफेयर देखेंगे। आज का करंट अफेयर का पहला प्रश्न है, अनासिस सेकंड ANASIS अनासिस सेकंड उपग्रह का प्रक्षेपण किस देश के द्वारा किया गया। ये एक उपग्रह है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए। ये भी पूछा जा सकता है कि ये क्या है। तो ये एक उपग्रह है और इसका जो प्रक्षेपण किया गया है ये किस देश के द्वारा किया गया है। ये प्रक्षेपण जो किया गया है ये दक्षिण कोरिया के द्वारा किया गया है। परमाणु हथियार संपन्न उत्तर कोरिया जो है, उत्तर कोरिया के खिलाफ अपना बचाव करने के लिए दक्षिण कोरिया भी अपने को तैयार कर रहा है। वहां आप जानते ही हैं, सन की वहां का राजा, सन की वहां की सारी प्रजा, मतलब प्रजा नहीं लेकिन राजा जब सन की है तो प्रजा को भी वैसे ही रहना पड़ता है। तो उससे अपने बचाव के लिए ऐसा इसने किया है और ऐसा करने वाला ये 10वां देश बन गया है। 79 सेकंड के प्रक्षेपण ने दुनिया में दक्षिण कोरिया को अपना सैन्य संचार उपग्रह बनाने वाला दुनिया का 10वां देश बना दिया है। और यह उपग्रह दक्षिण कोरियाई सैन्य स्वतंत्र परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने में मदद करेगा। यानी कि अब इसकी जो सैन्य क्षमताएं हैं वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगी। अभी तक ये दूसरे का उपयोग करते रहे होंगे। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने जुलाई के बाद किस महीने तक आईटी और आईटी सक्षम सेवा कंपनियों के लिए वर्क फ्रॉम होम छूट को बढ़ा दिया है। अभी कोविड-19 के कारण वर्क फ्रॉम होम का कल्चर एक चल रहा है। अपनी ऑफिस भी इसमें वर्क फ्रॉम होम से ही चल रही है। तो कब तक के लिए इसको बढ़ाया गया है, तो ये दिसंबर 2020 तक केंद्र सरकार ने इसको बढ़ा दिया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने इंस्टा क्लिक बचत खाता लॉन्च किया है। इंस्टा क्लिक बचत खाता भारत का तीसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है बॉप, बैंक ऑफ बड़ौदा। इसने इंस्टा क्लिक खाता लॉन्च किया। ये पूरी तरीके से पेपरलेस है, डिजिटल है और सेल्फ असिस्टेंट ऑनलाइन बचत खाता है। तो ये इसकी विशेषताएं हैं और इसको किया किसने है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने। किसने किया है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने इसको किया है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। किस भारतीय मूल की नर्स को कोविड-19 सेवाओं के लिए सिंगापुर के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बहुत बड़ी बात है कि कोई भारतीय मूल का है और दूसरे देश में राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रपति पुरस्कार से वो सम्मानित किया जा रहा है कोविड-19 की सेवाओं के कारण। और वो नर्स है कला नारायण सामी। 59 वर्षीय ये नर्स हैं, भारतीय मूल की हैं और इनको सम्मानित किया गया है सिंगापुर के राष्ट्रपति पुरस्कार से। कोविड-19 महामारी के दौरान अग्रिम पंक्ति में सेवा करने के लिए इनको सम्मानित किया गया है। विशेष रूप से 2003 में सार्स प्रकोप के दौरान सीखे गए संक्रमण नियंत्रण का जो इनका अभ्यास था, जो इनका अनुभव था, उसका अनुप्रयोग इन्होंने इसमें किया, इसलिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। किस भारतीय वैक्सीन निर्माता द्वारा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित कोविड-19 वैक्सीन कैंडिडेट का परीक्षण शुरू किया जाएगा। और इसके लिए जो भारतीय कंपनी नामित की गई है वह है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में स्थित है। इसके बारे में ये भी जान लीजिए, कहां पर स्थित है, पुणे में ये स्थित है। और कोविड-19 के लिए जो वैक्सीन का कैंडिडेट परीक्षण शुरू हुआ है तो भारत में ये यही कर रही है। और कंपनी ने ये उम्मीद जताई है कि अगले साल जून तक वैक्सीन को लॉन्च किया जाएगा। 300 मिलियन खुराक का निर्माण करने के लिए कंपनी को 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च करने होंगे। ये बहुत बड़ा निवेश है। बहुत बड़ा निवेश करके फिर ये ट्रायल होगा, सफल होता है या नहीं होता है ये तो बाद की बात है, लेकिन इसको किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय वैक्सीन निर्माता द्वारा ऑक्सफोर्ड, ये देखिए रिपीट हुआ है, एक्सट्रीमली सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हाल ही में किस देश के द्वारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र के परिचालन के लाइसेंस जारी किए गए हैं। परमाणु ऊर्जा संयंत्र के परिचालन हेतु जो लाइसेंस जारी किए गए हैं, ये लाइसेंस अभी संयुक्त अरब अमीरात द्वारा अपने यहाँ जारी किए गए हैं। और संयुक्त अरब अमीरात प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए परिचालन लाइसेंस जारी कर रहा है। अभी तक वहां पर ऐसा कोई संयंत्र नहीं था और ये परिचालन लाइसेंस जो है वो कोरिया इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन के द्वारा निर्मित बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र आबू धाबी के लिए जारी किया गया है।
ठीक है। और इस पहल के अंतर्गत संयुक्त अरब अमीरात, जिसको यूएई के नाम से भी जानते हैं, परमाणु ऊर्जा प्लांट संचालित करने वाला पूरे अरब देश का पहला, ये देश बन जाएगा अरब देश का पहला क्षेत्रीय, उस क्षेत्र का पहला देश हो जाएगा। तो ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, यूएई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यूएई से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं यूपीपीसीएस के एग्जाम में। आप ये ध्यान रखिएगा, जो भी एग्जामिनेशन आप देते हैं उसका कुछ एक पेपर का नेचर अलग अलग होता है, किस नेचर के प्रश्न कहाँ पूछे जाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। आप नहीं जान पाते इन चीजों को तो आप पढ़ते भी हैं, मेहनत भी करते हैं, उसका रिजल्ट कभी कभी नकारात्मक आ जाता है। तो अगर आप इस चीज को पकड़ लेंगे कि कैसा क्वेश्चन आता है, कैसे क्वेश्चंस को आपको तैयार करके जाना है, पेपर का नेचर क्या होगा, तो आपके लिए जो रास्ता है वो बहुत आसान हो जाएगा। भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा नवीनतम लिथियम रिजर्वेशन की खोज कहाँ की गई है? तो ये खनिज विभाग, खनन विभाग का मामला है। और भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा ये जो खोज की गई है ये कर्नाटक में की गई है। और कर्नाटक में बंगलुरु से 100 किलोमीटर की दूर पर एक मांड्या गांव पड़ता है। कौन सा गांव है? मांड्या गांव। और मांड्या विलेज में 14,100 टन के लिथियम रिजर्वेशन की खोज की गई है, परमाणु ऊर्जा आयोग के तहत की गई है। ये खान है और वहां पे लिथियम रिजर्वेशन अगर दिखा है तो ये अगर हमको मिल गया तो जो इलेक्ट्रिक वाहन का आगे भविष्य है उसमें हम इंडिपेंडेंट हो पाएंगे, मदद मिलेगी। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए जो बैटरी तैयार होती है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो नंबर 1 है चिली। कौन है? चिली। 8.6 मिलियन टन लिथियम रिजर्वेशन है। हाँ, जिन लोगों ने बीओपीटी श्योर सीरीज के लिए यहाँ से जो भी कोर्स परचेज किया है उनके वीडियोस कुछ रुके हुए हैं, वो इसलिए रुके हुए हैं कि उनको कुछ अपडेटेड वीडियो, आंकड़े और ये सब देने हैं, तो उनको जल्दी मैं तैयार करवा रहा हूँ। और अगर मेरा ऑफिस सील नहीं हुआ होता, सब लोग ऑफिस आ रहे होते तो जल्दी हो जाता। वो लोग परेशान ना हो, उनको मिल जाएगा। जो बोल दिया है सो बोल दिया है, नहीं बोलूंगा तो अलग बात है, अगर मैं बोलूंगा इस प्लेटफॉर्म पर तो उसको मैं करूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वह चीनी अंतरिक्ष मिशन जिसके तहत मंगल ग्रह की सघन जांच की जाएगी, और ये अंतरिक्ष मिशन जो है वो चीन के द्वारा चलाया जा रहा है। और इस मिशन का नाम क्या दिया है? 23 जुलाई की बात है 2020 की ही, चीन ने वेनचांग अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण स्थल से अपनी पहली सफल मंगल जांच अभियान की यात्रा शुरू की है। और इसका नाम उसने रखा है तियानवेन फर्स्ट। इनका जो नाम होता है वो ऐसा ही होता है, तियानवेन और ये सब। यहाँ तो ये भी माना जाता है कि अगर बच्चों बच्चों का नाम रखना है, थाली वाली फेंक देते हैं, चिन्ह पिन्ह जो भी आवाज आती है वही रख देते हैं। सब नाम ऐसे ही तो है, तो इनके सब नाम ही ऐसे हैं और काम भी सब इनका ही ऐसे ही है। सब वैसे ही चिन्ह को करते रहते हैं हमेशा, कहीं उसको मिला लो, इसका झगड़ा लगवा दो, ये कर दो। तो नीच हरकत करते हैं, घटिया किस्म की हरकत करते हैं। और कम से कम जीवन में घटिया किस्म की हरकत तो हम आप भी नहीं करते। ये तो बहुत बड़ा देश है, पूरे विश्व में देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग का हब है, और अगर वो ऐसा करता है तो उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हम सब लोगों को ये प्रण लेना चाहिए कि चीनी सामान, चीनी कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी ऐप हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि उसका एक भी पैसा अगर उनके पास गया तो वो हमारे खिलाफ यूज कर रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम भारतीय स्टार्टअप कंपनी जिसने इन ऑर्बिट स्पेस मलबे निगरानी और ट्रैकिंग प्रणाली विकसित की है। मलबों की निगरानी करना एक बड़ा काम है, मलबे की निगरानी और उसकी ट्रैकिंग करना। तो प्रथम भारत की जो कंपनी है वो दिगंतरा है। इस कंपनी का नाम दिगंतरा है और ऐसा करने वाली भारत की प्रथम कंपनी है जिसने इन ऑर्बिट स्पेस मलबे निगरानी और ट्रैकिंग प्रणाली का विकास किया है। और इसमें लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, जिसको लिडार के नाम से जाना जाता है, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, लिडार के नाम से इसको जाना जाता है, इस तकनीक पर यह काम करती है। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये किस तकनीक पर काम करती है। और इस प्रणाली के तहत एक नैनो उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित कर अंतरिक्ष मलबे को ट्रैकिंग करके और उसकी मैपिंग करके उसके बारे में जानकारी जुटाई जाएगी। और ये स्टार्टअप देश का प्रथम अंतरिक्ष निगरानी स्टार्टअप है। ऐसा अभी किसी और स्टार्टअप ने नहीं किया था। ये रहा आज का करंट अफेयर। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज के टॉपिक को, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के मेले और उत्सवों को हम देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और पहला स्टेटमेंट है, इलाहाबाद महोत्सव में मिली जुली संस्कृति की विरासत का अवलोकन किया जाता है। ऐसा स्टेटमेंट देना ही एक रूप में आपसे केवल आपके पेशेंस का, आपके थोड़ी बहुत होशियारी का, कि कुछ है आपके दिमाग में, कुछ है, आप कंफ्यूज तो नहीं होते हैं, उसी का परीक्षण करना होता है।
भाई कोई भी महोत्सव होगा तो वहां पर ये किया ही जाएगा, बिल्कुल सही बात है। और दूसरा है कि झांसी में हरिदास स्मृति संगीत समारोह का आयोजन किया जाता है। जो हरिदास स्मृति संगीत समारोह का आयोजन है, ये झांसी में नहीं किया जाता। ये कहां पर किया जाता है? ये वृंदावन में किया जाता है। कहां पर? वृंदावन में किया जाता है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है और मुफ्त का नंबर मिलेगा ऐसे प्रश्नों में। कभी कभी ऐसे प्रश्न यूपीपीसीएस में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में नजाकत तथा नफासत का शहर किसे कहा जाता है? नजाकत और नफासत का शहर। और इस समय ये क्लास जहां से संचालित हो रही है, जिस ऑफिस से संचालित हो रही है, वो उसी शहर में है। ये इंपॉर्टेंट है और ये है लखनऊ। लखनऊ हमारे प्रदेश की राजधानी है और लखनऊ में रहने वाले कुछ लखनऊआ मिजाज के होते हैं, वो अलग एक मिजाज ही होता है। नजाकत और नफासत का शहर इसको कहा जाता है। अवधकालीन परंपरागत लोक नृत्य की बात करें, उस समय के वैभव की बात करें, नजाकत की बात करें, नफासत की बात करें, तो अभी भी आपको लखनऊ में ये दिख जाएगा। ठीक है ना? और लखनऊ महोत्सव होता है, वहां पर इसका अगर आपको थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ देखना है, झलक देखनी है, तो उसको आपको देखना चाहिए। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कबीर उत्सव का आयोजन किया जाता है। तो कबीर उत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश में कहाँ किया जाता है? उत्तर प्रदेश में एक स्थान पड़ता है मगहर। मगहर बस्ती जनपद में पड़ता है और संत कबीर दास जी के जीवन चरित्र से संबंधित विषयों को इस मेले में, जो ये कबीर उत्सव आयोजित किया जाता है, इसमें दर्शाया जाता है। और इस मेले में कबीर पंथी तथा अन्य जागरूक लोग भाग लेते हैं। आज का एक प्रश्न है कि मगहर क्यों प्रसिद्ध है? कबीर से मगहर का क्या रिश्ता है? बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। कबीर की बानी, कबीर में जो साहस था, कबीर की जो अखड़ता थी, कबीर ने जो बोल दिया, उसको बोलने की हिम्मत सब में नहीं थी। कबीर ने जो बातें कह दी, वो बातें आज भी प्रासंगिक हैं। आज भी उसको हम मान लें तो काफी कुछ सुधर जाए। कबीर ने तो उस समय कहा था कि बकरी पाती खात है ताकि मुई खाल, और जो नर बकरी खात है ताके कौन हवाल। तो जो लोग मांसाहार करते हैं उनको इस चीज को बार बार सुनना चाहिए, है ना? खैर, ये मांसाहार करना या शाकाहार करना ये अपना व्यक्तिगत निर्णय है, इस पे मैं कोई कुठाराघात नहीं कर रहा हूँ या कोई कमेंट भी नहीं कर रहा हूँ, कोई आलोचना भी मेरी नहीं है, लेकिन ऐसा उन्होंने कहा था, तो इसके पीछे क्या उद्देश्य रहा होगा, जरा बताइएगा अगर आपको समझ में आता है। अगला प्रश्न है, और इसका पहला स्टेटमेंट है कि ताज महोत्सव हर साल आगरा में मनाया जाता है। ताजमहल कहाँ है? ताजमहल आगरा में है, तो ताज महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा? आगरा में मनाया जाएगा, मनाया जाता है। और आगरा में हर साल अगस्त माह में इस महोत्सव का आयोजन किया जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आगरा में ये तो आयोजित होता है, लेकिन ये अगस्त में नहीं होता है, ये फरवरी में होता है। और फरवरी में ताज महोत्सव होता है तो क्या बुराई ही है? फरवरी में तो और बहुत कुछ होता है। आपको पूरा पूरा वीक मिलता है, आपकी जवानी का एक उत्सव मिलता है, आप लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं अपनी प्रेमी और प्रेमिकाओं के साथ। तो जो ताजमहल है वो भी कुछ ऐसी ही निशानी है। तो मेरे ख्याल से कि फरवरी का इस ताज महोत्सव का आयोजन कुछ इसीलिए किया जाता होगा। 14 फरवरी और उसके पहले के 1-2 वीक कितने मनाए जाते हैं, आप लोगों को सही से पता होगा। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रावणी एवं जन्माष्टमी मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? श्रावणी और जन्माष्टमी मेले का आयोजन मथुरा में किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है मथुरा। श्री कृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पर श्रावणी और जन्माष्टमी मेले का आयोजन किया जाता है। और वहीं पर आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जन्माष्टमी का व्रत भी लोग रखते हैं। व्रत रखकर ये लोग मेले का आयोजन करते हैं। तो यहाँ पे जो भी प्रतिभाग करेगा वो कम से कम व्रत तो रखेगा ही। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे ये व्रत बड़ा आसान होता है। मैं छोटा था तो मैं ये व्रत खूब बढ़िया से रखता था, क्योंकि दिन व्रत वैसे भी जो हमारे यहाँ के व्रत हैं, हिंदू धर्म की मैं बात कर रहा हूँ, मुस्लिमों का जो रोजा है उसमें तो दिन भर पानी नहीं पीते हैं और बड़े पेशेंस का होता है। लेकिन जो हमारे हिंदू धर्म के व्रत हैं उसमें जो साइंटिफिक रीजन था वो तो अलग था, लेकिन अब वो सारे रीजन दरकनार। अब हम क्या करते हैं, दिन भर खूब खाते हैं। वैसे तो हम रिफाइंड और तेल खाते हैं, उस दिन घी खाते हैं। वैसे हम कम खाते हैं, उस दिन ज्यादा खाते हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप लोग सही से रहते हो व्रत तो ज्यादा बढ़िया है, रहना भी चाहिए। बटेश्वर मेला का आयोजन प्रतिवर्ष आगरा जनपद के सिकंदरा नामक स्थान पर यमुना के किनारे किया जाता है। और दूसरा है, बटेश्वर मेले का धार्मिक तथा राजनीतिक दोनों प्रकार का महत्व है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बटेश्वर मेले का जो आयोजन है वो प्रतिवर्ष किया जाता है, लेकिन आगरा जनपद के सिकंदरा नामक स्थान पर नहीं,
आगरा में बटेश्वर नामक ही स्थान है, वहीं पर किया जाता है। बहुत छोटा सा इसमें ये मिस्टेक किया गया है, इस कारण से आपको ये अगर आप थोड़ी सी भी लापरवाही करेंगे तो समस्या हो जाएगी, तो ये ध्यान रखिएगा। तो पहला स्टेटमेंट इसका गलत हो गया। और बटेश्वर मेले का धार्मिक और राजनीतिक दोनों प्रकार का महत्व है। तो राजनीतिक महत्व मेले में मुझे कुछ नजर नहीं आता है। धार्मिक तो है, सामाजिक कह सकते हैं हम महत्व है, और व्यापारिक इसका महत्व है ना। यहाँ पर जब मेला लगेगा तो लोग खरीद फरोख्त करेंगे, तो इसका व्यापारिक महत्व है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। इस तरीके से इस प्रश्न में क्या था, सही से पढ़ना था आपको। अगर आपने इसको सही से पढ़ लिया तो समझ लीजिए ये प्रश्न हो गया। तो इसका सही उत्तर डी है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भगवान शिव की आराधना के लिए प्रसिद्ध कैलाश मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जाता है? भगवान शिव की इसमें आराधना की जाती है। मेले का नाम कैलाश मेला है और हर वर्ष ये आयोजित किया जाता है। कहाँ पर आयोजित होता है, कब आयोजित होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसका जो आयोजन होता है वो सावन के तीसरे सोमवार को होता है। अभी सावन चल भी रहा है, तो सावन का जो थर्ड सोमवार है, शायद ये बीत गया या आने वाला है, बताइएगा कमेंट करके। तो थर्ड सोमवार को यह आयोजित होता है आगरा में। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। और ये जो मेला है ये कैलाश और सिकंदरा नामक स्थान है, वहां पर वहीं पर यह आयोजित किया जाता है। और इसमें विभिन्न भागों से लोग आते हैं पूरे देश से। अगला जो प्रश्न है, पहला इसका स्टेटमेंट है देवा शरीफ मेला प्रतिवर्ष बहराइच में आयोजित किया जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि देवा शरीफ बाराबंकी में आयोजित किया जाता है। कहां पर आयोजित किया जाता है? बाराबंकी में, बहराइच में आयोजित नहीं होता है। पहला गलत हो गया। और देवा शरीफ मेला प्रसिद्ध सूफी संत वारिस अली शाह की दरगाह पर आयोजित किया जाता है। तो ये बाराबंकी में होता है, ये ध्यान रखिएगा। और ये दरगाह जो है ये वारिस अली शाह की दरगाह है, ये बात बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पहला स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। खगोल गणनाओं के अनुसार कुंभ मेला किस दिन प्रारंभ होता है? तो जो खगोलीय गणना है उसके अनुसार कुंभ मेला मकर संक्रांति के दिन प्रारंभ होता है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। कुंभ कहां पर लगता है? उत्तर प्रदेश में कुंभ इलाहाबाद में लगता है, जिसको अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कुंभ का मेला प्रति 11 वर्ष में इलाहाबाद के संगम के तट पर आयोजित किया जाता है। कुंभ पर प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। जब कुंभ नजदीक रहता है और कोई एग्जाम होता है तो उसमें तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, नहीं वैसे भी पूछा जा सकता है। तो 11 वर्ष पे नहीं, ये 12 वर्ष पे लगता है महाकुंभ जो होता है। और कुंभ जो पर्व है वो हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है, इसमें तो कोई गड़बड़ी नहीं है, बिल्कुल सही है। और प्रयाग में 2 कुंभ पर्वों के बीच 6 वर्षों के अंतराल में अर्धकुंभ भी लगता है, ये भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट, दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत है। पहला में क्या गलत है? पहला में ये गलत है कि ये 12 वर्ष पर लगता है, जो महाकुंभ जिसे आप बोलते हैं, और अर्धकुंभ जो है वो 6 वर्ष पर लगता है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। मां श्री शाकंभरी के देश में अनेक सिद्धपीठ है। जो शाकंभरी मां है उनके अनेक पीठ हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में प्रतिवर्ष ये लगता है मेला। और दूसरा स्टेटमेंट देखिए दिया है, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में प्रतिवर्ष नवरात्रि में शाकंभरी मेला लगता है। तो दूसरा स्टेटमेंट तो गलत हो गया। और अनेक पीठ है, ये बात बिल्कुल सही है। कहां पर? सहारनपुर में लगता है। ये लगता कहाँ है? सहारनपुर में। तो सहारनपुर में, ये ध्यान रखिएगा। और शाकंभरी देवी माँ जो है वो आदि शक्ति का एक सौम्य अवतार मानी जाती है। बाकी आप जानते हैं 4 भुजाओं वाली माँ होती हैं। कहीं पर 8 भुजाओं वाली भी मूर्ति इनकी मिल जाएगी आपको। और शाकंभरी मेले का तो आयोजन केवल सहारनपुर में होता है, लेकिन इनके सिद्ध पीठ और कई जगह है। राजस्थान में भी आपको मिल जाएगा, है ना। उत्तर प्रदेश में यहाँ पर सहारनपुर में मिल जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है, नौचंदी मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? नौचंदी मेला मेरठ। एक नौचंदी एक्सप्रेस भी है और नौचंदी एक्सप्रेस मेरठ तक जाती है। ठीक है। तो मेरठ में नौचंदी मेला प्रतिवर्ष लगता है और नौचंडी देवी का मंदिर है वहां पर मेरठ में। और दूसरी तरफ यहाँ पर संत सैयद सलार, जिनको बाले मियाँ के नाम से भी जाना जाता है, तो बाले मियाँ की दरगाह भी है। ठीक है। इन दोनों के कारण, एक तो वहां पे नौचंदी देवी का मंदिर और दूसरा वहां पे बाले मियाँ की दरगाह, तो दोनों को देखा जाए तो हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए, है ना, हिंदू और मुस्लिम मिलकर वैसे भी हम ही बनता है। हम, हिंदू का हा और मुस्लिम का माँ, यानी कि हम क्या है? हम हिंदू और मुस्लिम का सम्मिलित रूप है। लेकिन कभी कभी कुछ छोटे मोटे अराजक तत्वों के द्वारा पूरी कौम बदनाम होती है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। तो ये चीज हमको ध्यान में रखना चाहिए।
तो इस कारण से यहाँ हिंदू मुस्लिम भाईचारे का ये प्रतीक बन जाता है नौचंदी मेला। अगला जो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में राम बारात उत्सव प्रतिवर्ष मनाया जाता है। राम बारात उत्सव अयोध्या, आगरा, बनारस, मथुरा कहाँ मनाया जाता है? आपको मैं बताना चाहता हूँ कि राम बारात उत्सव कभी आप अयोध्या में मत टिक कीजिएगा। भगवान राम की जन्मस्थली है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहीं पर कोई मेला लगेगा, वहीं पर कोई उत्सव होगा, वहीं पर बारात निकलेगी। ये इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ, ये प्रश्न भी मैंने इसलिए सेट किया है क्योंकि अभी राम मंदिर बनने जा रहा है, इसलिए पूरा मुद्दा चर्चा में आएगा, तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये लगता है आगरा में, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कजली महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? कजली महोत्सव, बुंदेलखंड की जो सांस्कृतिक विरासत है वो बहुत समृद्ध है, गौरवशाली विरासत है, और वीर भूमि है महोबा वहां की, है ना। पूरे बुंदेलखंड में देखा जाए तो महोबा को वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। कजली मेला बहुत पुराना है, 800 सालों से भी, 837 वर्षों से भी लगातार ये लग रहा है, इससे भी पुराना है ये। और उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के बासिंदों को इस मेले का देखा जाए तो इंतजार रहता है। और ये कहाँ पे लगता है? महोबा में। और एमपी और यूपी दोनों के बॉर्डर के नजदीक होने के कारण ये दोनों स्टेट के लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला जो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले लगने वाले 5 जिलों में कौन शामिल नहीं है? जहां पर सर्वाधिक मेले लगते हैं उत्तर प्रदेश में, सर्वाधिक मेले कहाँ लगते हैं? सबसे ज्यादा मथुरा में लगते हैं। कहां पर? मथुरा में लगते हैं। और मथुरा, कानपुर में लगते हैं, हमीरपुर में लगते हैं, झांसी में लगते हैं, आगरा में लगते हैं, गोरखपुर में कोई इतने मेले नहीं लगते हैं। तो ये ज्यादा मेले लगने वाले ये डिस्ट्रिक्ट है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये इसमें गोरखपुर शामिल नहीं है। अगला जो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो सर्वाधिक मेला मथुरा में, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ऐसा भी प्रश्न आपसे बनाया जा सकता है। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक सुलह कुल उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? सुलह कुल उत्सव का आयोजन आगरा में किया जाता है। आप लोगों में से कई लोग और एक मेरे बहुत खास लोग ने मुझसे कहा कि इसमें पुराने क्वेश्चंस को आप नहीं डालते, तो मैं इसलिए नहीं डालता क्योंकि पुराने क्वेश्चंस तो आपको मार्केट में मिल जाएंगे, आप पुराने क्वेश्चंस को कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन नए क्वेश्चन, कुछ नया आइडिया, कुछ नए फैक्ट, कुछ नया विचार अगर आपको यहाँ से मिलता है तो उससे भी पुराने क्वेश्चन ही हो जाते हैं। पुराने क्वेश्चन कैसे उससे हो जाते हैं? क्योंकि जैसे सुलह कुल उत्सव है, मैंने टॉपिक में इसको लिया, लेकिन ये प्रश्न पूछा जा चुका है, हो सकता है लैंग्वेज अलग रही हो, तो 50% तो ये कहीं ना कहीं ऐसे फैक्ट इसमें होते ही हैं जो पुराने होते हुए भी, नए होते हुए भी पुराने होते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे ही अच्छे अच्छे प्रश्नों की प्रैक्टिस करने के लिए हमारे पास बीईओ, आरओ, एआरओ और पीसीएस 2020 का एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो इसके लिए टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आरओ की हिंदी में अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, 60 में 55 प्लस स्कोर करना चाहते हैं, उसके लिए प्रैक्टिस और थोड़े से अच्छे मटेरियल को पढ़ने की जरूरत है, तो आप हमारे क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत कम पैसे में सब क्रैश कोर्स हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। 6307281212 हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करिए और आपको जानकारी दे दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में रामायण मेला कहां पर लगता है? उत्तर प्रदेश में जो रामायण मेला है वो 2 जगह लगता है, ये ध्यान रखिएगा। रामायण मेला एक चित्रकूट में लगता है, एक लगता है ये चित्रकूट में, और एक रामायण मेला लगता है अयोध्या में। अब यहाँ पर अगर आपसे दोनों ऑप्शन दिए गए तो ठीक है, अगर केवल एक दे दिया जाए तो आप क्या टिक करेंगे? यानी कि चित्रकूट भी दिया है, अयोध्या भी दिया है, तब आप क्या करेंगे? यहाँ तो 2-2 करके बनाया गया है, तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा, इसको डिलीट करना पड़ेगा आयोग को। लेकिन बाय द वे अगर ऐसा देता है तो दोनों में से एक तो टिक करिएगा ही, ठीक है ना, चाहे अयोध्या चाहे चित्रकूट। वैसे ये ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन सही है, चित्रकूट और अयोध्या दोनों में ये मेला लगता है, रामायण मेला, ठीक है ना। और ये जो मेला है, रामायण मेले के आयोजन की जो परिकल्पना है, ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने 1961 में की थी। तो राम मनोहर लोहिया, यूपी में अवध विश्वविद्यालय जो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विश्वविद्यालय के नाम पर है, सॉरी उनके नाम पर है ये विश्वविद्यालय, और उन्होंने ही 1961 में इसकी वकालत की थी। और 1973 में पहली बार, उस समय मुख्यमंत्री थे कमलापति त्रिपाठी जी, कमलापति त्रिपाठी ने चित्रकूट में रामायण मेले का आयोजन किया था। और अयोध्या में फिर इसकी जो शुरुआत है 1982 में हुई, 73 में चित्रकूट में हो गई थी और 82 में अयोध्या में हुई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, माघ मेला इलाहाबाद या प्रयाग में प्रत्येक दूसरे वर्ष लगता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रयाग में जो माघ मेला है वो हर वर्ष लगता है, और इलाहाबादी जो भाई और बहन है वो लोग वहां पर भाइयों और बहनों को जाना होता है, कई बार मेले देखने और कई बार
और बहुत कुछ देखने, वो जाते जरूर है ना, टाइम बर्बाद करने जाते हैं। मेला वाला घूमना चाहिए, लेकिन जब आप पढ़ाई करने गए हैं तो आप पढ़ाई ज्यादा करिए, मेला वाला कम घूमिए। कई लोग तो रूटीनली वहां पे गंगा स्नान करने भी जाते हैं विशेष अवसरों पर, स्नान नहीं करते, वो घाट पे बैठे रहते हैं, क्या करते हैं पता नहीं। तो पहला स्टेटमेंट तो ये गलत है। दूसरा है कि नौचंदी मेला मेरठ में लगता है, तो दूसरा तो सही है, क्योंकि ये पहले भी अभी हम कर चुके हैं। प्रश्न तो ऐसे बनाए जाते हैं ना, जोड़ तोड़ के कई स्टेटमेंट इधर उधर से लेके कई फैक्टों को ऐसे जोड़ के बना दिया जाता है। तो इस तरीके से आप ये ध्यान रखिए, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, पहला गलत है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न है, सबकी बांझें खिल गई हैं, सबके चेहरे पे मुस्कान है, मुझे लग रहा है, मैं देख रहा हूं सबको, कि अंतिम प्रश्न आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असुमेलित है? मेला और आयोजन स्थल, लक्ष्म्या होली मेला, नंद गांव के निकट बरसाना मथुरा में। मैं इतनी धीमे धीमे पढ़ूंगा कि इसी प्रश्न में खूब लेट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। दूसरा है बाल सुंदरी मेला अनूप शहर, ये भी बिल्कुल सही है। और नक कटैया मेला, ये मेला का जब नाम मैं लिख रहा था तो मुझे बड़ा मजा आ रहा था, नक कटैया मेला। और नक कटैया जो मेला है, ये नक कटैया मेला बनारस में लगता है, बनारस में, बनारस है ना, वो गली बनारस की और वो सब गाना है ना, ऐसे याद कर लिए तो नाक भी वहीं पे कट सकती है। बनारस में जरा सा भी आप चूके कि नाक भी आपकी कट जाएगी, खतरनाक लोग होते हैं यहाँ के, ऐसा है। हमारे पीएम भी इस समय बनारस का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो ये बनारस में लगता है, वाराणसी में लगता है, बीएचयू जहां पर है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है। और देवछठ मेला, यानी कि जो देवछठ मेला वो कहाँ लगता है? वो मथुरा, दाऊ जी मथुरा में ये लगता है, तो ये सही है। कैसा लगता है आपको डेली 30? मेरे ख्याल से बहुत बेकार, क्योंकि धीरे धीरे लोग जा रहे हैं और इसका व्यू जो है वो अब नीचे आ रहा है, 1000 से नीचे आ चुका है, 500 से नीचे। जिस दिन आप लोग कोशिश करके इसको ले आए, आप लोग जिस दिन इसमें सफल होंगे, उस दिन मेरे लिए एक बड़े गर्व की बात होगी कि ये 500 से कम लोगों को भी पढ़ाने के लिए मुझे उतनी ही मेहनत करनी है। ठीक है, आगे आप होशियार हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, अच्छा लगेगा तो आप इसको लाइक मत कीजिएगा, शेयर मत कीजिएगा, अगर बुरा लगेगा तो देखना भी बंद कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।